There are so many self-improvement habits like meditation, workout, reading, deep work, eating healthy, looks maxing, adventures. But sleep is on the highest tier of that list because I believe कि यही एक ऐसी हैबिट है जो कि बाकी हैबिट्स को इफेक्ट करती है। एक 7 से 8 आवर्स की गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप तुम्हारे लिए कितना बड़ा रोल प्ले करती है शायद तुम्हें पता नहीं। Let me explain. Imagine you just wake up from an 7 to 8 hours of good quality of sleep. Now tell me, तुम कैसा फील करोगे? Probably good. तुम्हें सब कुछ अच्छा लगेगा एंड तुम पूरे दिन में जो भी काम करोगे तुम्हारा उस काम में मन लगा रहेगा एंड तुम मोस्ट ऑफ द टाइम एनर्जेटिक फील करोगे। नाउ अब इसका बिल्कुल अपोजिट इमेजिन करो। इमेजिन यू जस्ट वेक अप फ्रॉम एन बैड स्लीप। तुमने मुश्किल से 4 या 5 घंटे की नींद निकाली और उसमें भी तुम बीच में डिस्टर्ब हो गए थे। तुम्हें किसी का कॉल आ गया था या फिर तुम्हें बाथरूम जाना पड़ा था। नाउ टेल मी, अब तुम कैसा फील करोगे? टायर्ड। तुम्हें सारे दिन बहुत ज्यादा नींद आएगी, तुम एनर्जेटिक फील नहीं करोगे और हर काम मानो जिसे बोझ सा लगेगा। इन शॉर्ट योर होल डे इज रूइंड। चलो इसे अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूँ। ये है कुछ बेस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स और हम शुरुआत करते हैं मेडिटेशन से। मेडिटेशन, लेट्स से कि तुम सुबह के टाइम पर मेडिटेशन करते हो बट यू हैड अ बैड स्लीप, तो तुम उठने के बाद टायर्ड फील करोगे। तो अब इस कंडीशन में यहाँ पर 2 चीज हो सकती है, या तो तुम मेडिटेशन स्किप कर दोगे और या फिर अगर करोगे तो तुम्हें बीच बीच में नींद आएगी, मतलब कि तुम सही से मेडिटेशन नहीं कर पाओगे। एज यू कैन सी, बैड स्लीप से तुम्हारी मेडिटेशन वाली हैबिट पर नेगेटिव असर पड़ा। अब बात करते हैं वर्कआउट के बारे में। यहाँ पर भी 2 चांस है। बिकॉज ऑफ बैड स्लीप तुम बहुत ज्यादा लेजी फील करोगे एंड तुम्हारा वर्कआउट करने का मन नहीं करेगा। तो या तो तुम वर्कआउट स्किप कर दोगे या फिर वर्कआउट के दौरान तुम एनर्जेटिक फील नहीं करोगे। तुम्हें मिड वर्कआउट ही नींद सी आएगी, तुम बहुत जल्दी थक जाओगे। इन शॉर्ट तुम्हारा वर्कआउट अच्छा नहीं जाएगा, इससे कि तुम वर्कआउट करने के बाद भी खुश नहीं होगे क्योंकि और दिन के बजाय आज तुम्हारा वर्कआउट सही नहीं गया। सो दैट मीन्स बैड स्लीप की वजह से तुम्हारी वर्कआउट वाली हैबिट पर भी नेगेटिव असर पड़ा। अब बात करते हैं डीप वर्क के बारे में। डीप वर्क, लेट्स से कि तुम्हारा डीप वर्क है वीडियो एडिटिंग। सपोज तुम वीडियो एडिटर हो और तुम्हें एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है बट यू हैड अ बैड स्लीप। वीडियो एडिटिंग में बेसिकली तुम्हें स्क्रीन के सामने बैठ कर कई घंटों तक काम करना पड़ता है और वही तुम्हारा डीप वर्क हो। नाउ बिकॉज ऑफ द बैड स्लीप तुम्हारी आईज दर्द करना स्टार्ट कर देगी, तुम्हारे बैक में पेन होगा और तुम एडिटिंग पर फोकस नहीं कर पाओगे। तुम अपना दिमाग सही से नहीं लगा पाओगे और वीडियो एडिटिंग तो पूरा क्रिएटिविटी का फैन है। इन शॉर्ट तुम वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सो एज यू कैन सी, बैड स्लीप की वजह से तुम्हारे जो डीप वर्क वाली हैबिट है उस पर भी नेगेटिव असर पड़ता है। अब बात करते हैं रीडिंग की। जब बैड स्लीप की वजह से तुम मेडिटेशन, वर्कआउट एंड डीप वर्क पर ही फोकस नहीं कर पाओगे तो क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम बुक रीडिंग कर पाओगे? नो यू कैन। जहाँ तक चांस है तुम इसे स्किप कर दोगे बिकॉज यू आर फीलिंग टायर्ड एंड लेजी। सो एज यू कैन सी, बैड स्लीप की वजह से तुम्हारी रीडिंग वाली हैबिट पर भी नेगेटिव असर पड़ता है। तो मैंने जो भी ये 4 एग्जाम्पल दिए, मेडिटेशन, वर्कआउट, डीप वर्क एंड रीडिंग के, ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लिया है। और जैसा कि मैंने कहा था, सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स में स्लीप तुम्हारी सबसे टॉप पर रहने वाली हैबिट है। अगर तुम्हारी केवल ये एक सिंगल हैबिट सही नहीं होगी तो बाकी की सारी हैबिट्स के खराब होने के चांस भी बहुत ज्यादा हैं। तो ये सब तो हो गया तुम्हारी पर्सनल हैबिट्स के बारे में। अब थोड़ी बात करते हैं साइंस के हिसाब से कि आखिर बैड स्लीप या फिर लैक ऑफ स्लीप की वजह से हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ेगा। फर्स्ट, एक रिसर्च के हिसाब से अगर तुम 6 घंटे से कम की नींद लेते हो तो तुम्हारे कोलोरेक्टल कैंसर के चांस 50% तक बढ़ जाते हैं। यप, तुमने सही सुना, 50% तक कोलोरेक्टल कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं और ऐसा मैं नहीं, रिपोर्ट्स कहती है। सेकंड, अगर तुम 5 घंटे से कम की नींद लेते हो तो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल 20% तक घट जाते हैं। एंड इफ यू आर अ मैन, तुम्हें पता ही होगा कि टेस्टोस्टेरोन हमारे लिए कितना जरूरी है। शायद इतना काफी होगा तुम्हें समझाने के लिए कि गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप क्यों जरूरी है एंड क्यों ये बाकी की सारी हैबिट्स से टॉप पर है। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की, हाउ टू इम्प्रूव योर स्लीप। आई एम नॉट गोना टेल यू some basic bullshit like सोने से 2 घंटे पहले स्क्रीन यूज मत करो या फिर आई मास्क ले लो या फिर अपने मोबाइल में नाइट मोड यूज करो। You know this thing. I'm gonna tell you the main reason why you can't sleep, and it's because you don't deserve to sleep. You clicked on this video because your sleep quality is bad and you deserve that because you are not tired enough. Let me explain. You need to be tired physically and mentally. तुम्हें अपने शरीर से और दिमाग से दोनों तरफ से टायर्ड होना होगा। मैं तुम्हें अपना खुद का एग्जांपल देकर बताता हूँ। मैं हर दिन एट द एंड ऑफ द डे फिजिकली एंड मेंटली टायर्ड फील करता हूँ और वो कैसे बताता हूँ। पहले बात करते हैं फिजिकली। मैं पूरे दिन में बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहता हूँ। फर्स्ट, मैं मॉर्निंग में कार्डियो करता हूँ। पहले मैं मॉर्निंग में रनिंग जाता था बट अब मैंने उसे 10,000 स्टेप से रिप्लेस कर दिया क्योंकि उसका
उसका कुछ रीजन था। देन मैं इवनिंग में जिम जाता हूँ। जिम से आने के बाद ऑलमोस्ट 1 घंटे तक मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ। मैं और मेरे कजन्स एंड माई फ्रेंड्स हम सब मिलकर वॉलीबॉल खेलते हैं। तो इस सब से एट द एंड ऑफ द डे मैं फिजिकली टायर्ड हो जाता हूँ। अब बात करते हैं मेंटली की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे पढ़ना भी पड़ता है और उसके साथ साथ मैं बहुत से काम भी करता हूँ, जैसे कि मैं अपने वीडियोस की स्क्रिप्ट खुद लिखता हूँ, खुद उन्हें रिकॉर्ड करके खुद ही उन्हें एडिट करता हूँ। देन आई ऑल्सो हैव टू स्टडी। समटाइम्स आई ऑल्सो रीड बुक्स एंड आई डोंट हैव एनी बिग ब्रदर, आई एम अलोन एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां भी है। जिम्मेदारियों से मेरा मतलब है फैमिली। इफ यू आर अ मैन नॉट अ बॉय देन तुम्हें पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इन सबको मिला के एट द एंड ऑफ द डे मैं मेंटली भी टायर्ड फील करता हूँ। तो इस सब के बाद मुझे आराम से बहुत अच्छी नींद आ जाती है। तो क्या मैं यहाँ सोना डिजर्व करता हूँ? एब्सोल्युटली नाउ। अब ये सवाल तुम खुद से करो, क्या तुम सही में सोना डिजर्व करते हो? आर यू रियली वर्किंग हार्ड? आर यू रियली टायर्ड एट द एंड ऑफ द डे? इफ द आंसर इज नो देन यू नीड टू वर्क हार्ड। यू नीड टू वर्क सो हार्ड so you can feel tired mentally and physically at the end of the day. You need to fix your life. तुम्हें अपने comfort zone से बाहर निकलना होगा and you need to put some work. In short, you need to fix your life. Keep moving forward until you reach your destination.